नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं जो सदियों से इंसानों को हैरान करता आया है। हम सपने क्यों देखते हैं? आखिर जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर कौन सी रहस्यमयी दुनिया आकार लेती है? चलिए इस दिलचस्प पहेली को मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। सपनों का जो साइंटिफिक स्टडी होता है उसे ओनायरोलॉजी कहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि लंबे समय तक तो ये स्टडी मौजूद ही नहीं थी। आखिर हो भी कैसे? आप किसी सपने को पकड़ तो सकते नहीं, उसे नाप नहीं सकते या किसी और के सपने को देख भी नहीं सकते। ये हर इंसान की अपनी एक निजी और बहुत ही रहस्यमयी दुनिया है। और इस स्टडी को जो चीज़ और भी मुश्किल बना देती है वो है ये चौंकाने वाला आंकड़ा। एक अनुमान के मुताबिक हम अपने 95% सपनों को भूल जाते हैं। मतलब सोचिए, ज्यादातर सपने तो जागने के बस पहले 10 मिनट के अंदर ही हमारी यादों से गायब हो जाते हैं। वो इतने फ्लीटिंग होते हैं कि उन्हें पकड़ पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो बात है 1952 की, जब नींद और सपनों को लेकर हमारी समझ में एक क्रांतिकारी मोड़ आया। शिकागो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने सपनों के अध्ययन का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए खोल दिया। उन्होंने नींद की एक बिल्कुल ही अनोखी अवस्था का पता लगाया। एक ऐसी अवस्था जिसके दौरान अगर किसी को जगा दिया जाए तो वो लगभग हमेशा यही बताता है कि वो सपना देख रहा था। इस अवस्था को नाम दिया गया REM स्लीप। तो REM का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट, मतलब आंखों की तेज हलचल। इस दौरान हमारी आंखों की पुतलियां बंद पलकों के नीचे तेजी से इधर-उधर घूमती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात पता है क्या है? REM नींद के दौरान हमारे दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लगभग वैसी ही होती है जैसी जागते हुए होती है। है ना ये एक बायोलॉजिकल पैराडॉक्स? तो सवाल यह है कि अगर दिमाग जाग रहा है तो शरीर क्यों नहीं हिलता? इसका जवाब है REM एटोनिया में। इस प्रोसेस में हमारा दिमाग कुछ खास केमिकल्स जैसे नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन इनके प्रोडक्शन को रोक देता है, जिससे हमारी मांसपेशियां अस्थायी रूप से पैरालाइज हो जाती हैं। ये एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है जो हमें अपने सपनों को असलियत में करने से रोकता है। जरा सोचिए, अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? कुछ डिसऑर्डर्स में ये मैकेनिज्म काम नहीं करता और लोग नींद में चलने या अपने सपनों पर सच में रिएक्ट करने लगते हैं। कभी कभी ये सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, जैसे स्लीप पैरालिसिस, जब आप जाग जाते हैं पर हिल नहीं पाते। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है लूसिड ड्रीमिंग का, मतलब सपने में ये जानना कि आप सपना देख रहे हैं। इस स्टेट में आप अपने सपनों के डायरेक्टर बन सकते हैं। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि सपने कब और कैसे आते हैं, पर अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्यों? हमारी पड़ताल की पहली थ्योरी कहती है कि सपने तो बस एक साइड इफेक्ट हैं, एक ज्यादा जरूरी प्रक्रिया का नतीजा। इस थ्योरी के हिसाब से सपने खुद में कोई महत्वपूर्ण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वो एक एपीफेनोमेनन है। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे जब इंजन चलता है तो गर्मी पैदा होती है, राइट? उस गर्मी का कोई मकसद तो नहीं है, वो तो बस इंजन के चलने का एक साइड इफेक्ट है। वैसे ही सपने भी दिमाग में चल रहे एक जरूरी काम का नतीजा हो सकते हैं। तो ये थियरी कहती है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा अचेतन मन दिन भर की यादों को व्यवस्थित कर रहा होता है, जरूरी चीजों को सेव करना और फालतू चीजों को डिलीट करना। अब इस प्रक्रिया से जो इलेक्ट्रिकल शोर पैदा होता है ना, हमारा चेतन मन मतलब कॉर्टेक्स उसे समझ नहीं पाता, तो वो उस शोर से एक कहानी बनाने की कोशिश करता है और नतीजा एक अजीब सा बेतरतीब सपना। और इस थ्योरी को सपोर्ट मिलता है एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट से। इस एक्सपेरिमेंट में चूहों को REM नींद में जाने से रोका गया और नतीजा क्या निकला? उनकी याददाश्त बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था वे उसे याद नहीं रख पाए। और ये सिर्फ चूहों में ही नहीं, इंसानों में भी होता है। जिन्हें REM नींद नहीं मिलती वे सीखी हुई चीजें भूल जाते हैं। तो इससे ये तो साबित होता है कि REM नींद यादों के लिए जरूरी है, लेकिन ये अब भी ये नहीं बताता कि सपनों का क्या मकसद है। क्या वे वाकई बस एक साइड इफेक्ट हैं या उनका कोई और ज्यादा गहरा मकसद है? और बस यहीं से हमारी दूसरी थ्योरी सामने आती है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि नहीं, सपनों का एक प्राइमरी पर्पस है, एक ऐसा पर्पस जो हमारे विकास से जुड़ा है। वे मानते हैं कि सपने हमें खतरों के लिए तैयार करने का एक तरीका है। इसे कहते हैं थ्रेट सिमुलेशन थियरी
इसके मुताबिक सपने एक तरह के वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग ग्राउंड है। हमारा दिमाग रात में खतरनाक सिचुएशंस को सिमुलेट करता है, ताकि अगर असल जिंदगी में वैसी स्थिति आए तो हम उससे निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हों। और इस थ्योरी को सपोर्ट इस बात से मिलता है कि सपनों में जो सबसे आम भावनाएं हम महसूस करते हैं वो नकारात्मक होती हैं। सबसे आम है चिंता, उसके बाद गुस्सा और अकेले छोड़ दिए जाने का डर। तो एवोल्यूशनरी तर्क ये है कि हमारे पूर्वज जो रात में डरावने सपने देखते थे, वे दिन में चिंता और खतरों से निपटने के लिए मेंटली बेहतर तैयार रहते थे। इससे उन्हें जिंदा रहने में मदद मिली। तो ये हैं दो प्रमुख थ्योरीज, लेकिन सच क्या है? देखिए, सच तो ये है कि इन दिलचस्प थ्योरीज के बावजूद वैज्ञानिक आज तक इस बात पर एकमत नहीं हो पाए हैं कि हम सपने क्यों देखते हैं। ये विज्ञान के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। इस रहस्य के पैमाने को समझने के लिए जरा ये देखिए। ये है ईगल नेबुला, जो हमसे 6,500 प्रकाश वर्ष दूर है। हम जानते हैं कि ये किससे बना है, ये कितना बड़ा है और लाखों साल बाद इसका क्या होगा। हम ब्रह्मांड के राज खोल रहे हैं। लेकिन पिछली रात हमने जो सपना देखा वो क्यों आया, इसका कोई ठोस जवाब किसी के पास नहीं है। मतलब हमारे अपने दिमाग के अंदर एक पूरी दुनिया है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए। और ये बात अपने आप में कितनी शानदार है ना। तो अगली बार जब आप किसी अजीब से सपने से जागें तो याद रखिएगा कि आप अपने अंदर के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का अनुभव कर रहे हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारे अपने मन के अंदर छिपा सबसे बड़ा रहस्य क्या है। और भी दिलचस्प वैज्ञानिक सामग्री के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।